मतलब की बात समझ लेना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का असली मतलब पकड़ लेना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 ही हल होते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या बदल दो, या फिर छोड़ दो। दिल और भरोसा कभी किसी को यूं ही मत देना, क्योंकि लोग इसे लौटाते नहीं, तोड़कर वापस करते हैं। रिश्ता उसी से बनाओ जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो जिंदगी किसी न किसी दिन ब्याज समेत तुमसे वसूल करवाएगी। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक काम कर सकते हो, कोशिश। किसी का धन देखकर मत जुड़ो, उसके मन को देखकर उससे रिश्ते बनाओ। पत्थर की कीमत भी तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना चोट पहुंचाता है तो गुस्से के साथ आंसू भी निकलते हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। इस सफर में मैंने एक बात सीखी है, सहारा देने वाले गिने चुने होते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर मोड़ पर बैठे हैं। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वही शख्स हमारे साथ नहीं होता। इतना आसान नहीं है जिंदगी का किरदार निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है। रिश्तों को बचाना है तो अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो दुनिया उस पर विश्वास ही ना करे। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। सीमेंट भी सिखाता है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए मजबूत होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी मदद हजारों उपदेशों से ज्यादा काम आती है। याद रखो, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। यह बार बार वही लम्हे पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं, बार बार वही घाव कुरेदता है जो भर चुके होते हैं। मगर असली ताकत उसी इंसान में होती है जो अपने दिमाग को काबू में रखे, नकारात्मकता को ठुकराए और उम्मीद को थाम ले। रिश्तों का असली इम्तिहान बुरे वक्त में होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो पत्थर भी सहारा बन जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अपने भी पराये साबित हो जाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो सबके गिरने पर उठाए और खुद गिरकर भी दूसरों का हाथ थामे। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समंदर कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। वैसे ही इंसान को हालात चाहे कैसे भी हों, अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। याद रखो, जीत उसी की होती है जिसकी नजर मंजिल पर और नीयत साफ हो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो उस ऊपर वाले का जिसने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, इसे ऐसे जीना कि लगे जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा अक्सर अंदर से नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत इंसान को सिर्फ 2 हालात में समझ आती है, एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी मानो साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखना है तो लगातार चलना ही होगा। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, वरना वे समझते हैं कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि उन पर दोबारा भरोसा कभी मत करना। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं, तो वही आदतें तुम्हारी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। याद रखो, जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी और की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर भी एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपने ही पूछ लें, कहो कैसे आना हुआ। मुलाकातें जरूरी होती हैं, अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले अक्सर बहुत कुछ खोया भी करते हैं। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा रोते भी हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर सच्चाई यह है कि अच्छा दिल सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से सिर्फ अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी निराश इंसान की आंखों में भी चमक आ जाए। इस जीवन में दो तरह के लोग हमेशा नाकाम रहते हैं। पहले वो जो सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो करने से पहले सोचते नहीं। मित्रता नादान से भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो समझदार लोग अक्सर अपने कामों में व्यस्त निकल आते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट कर देते हैं, एक है अहम और दूसरा है वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का कारण भी यही है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी को खुश रखने के लिए खुद को मत तोड़ो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी अहमियत समझते हैं वे टूटे हुए तुम्हें और तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। याद रखना, गिरना बुरा नहीं है लेकिन बार बार वहीं गिरना बुरा है। हारना बुरा नहीं है लेकिन हार मान लेना बुरा है। अकेलापन बुरा नहीं है लेकिन अकेले रहकर खुद को छोटा समझना बुरा है। सफलता कभी एक ही दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। बस चलते रहो, गिरते संभलते रहो और उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जो अपनी मंजिल का भूखा होता है वही रास्तों की ठोकरों को अपनी ताकत बना लेता है। कभी दूसरों को देखकर खुद को मत आंकना, क्योंकि तुम्हारी दौड़ तुम्हारे रास्ते पर है, उनकी नहीं। जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच है वह अक्सर दिखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली सुख इसी में है कि जो मिला उसका शुक्र करो, जो खो गया उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार मत करो बल्कि उसकी तैयारी करो। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। फर्क बस इतना है कि कल अपनों की तलाश में भटक रहा था और आज अपनी ही तलाश में सफर कर रहा हूं। गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी एक दिन झाड़ देंगे, गिरा देंगे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, ये वक्त ही तो है जो बदलता रहता है। ठहरते हैं तो बस चंद लम्हे, बाकी तो सब गुजर जाता है। पैर पर लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, पर मन पर लगने वाली चोट वह तुम्हें समझदारी से जीना सिखा देती है। तो घमंड किस बात का करना है यारों, जब यह सच है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, वरना इंसान तो कल भी वही था और आज भी वही है। बस सोच बदल जाती है, और सोच ही इंसान को या तो गिरा देती है या बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहना सीख लेता है, सबसे बड़ी खुशी उसी के पास होती है, क्योंकि चाहतें जितनी कम होंगी जिंदगी उतनी आसान होगी। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, इसलिए बोल लिया करो, लड़ लिया करो, पर खामोश मत रहा करो, क्योंकि आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी दोबारा वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में मैंने बस इतना ही सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा होता है। अगर कोई अच्छा लगे तो बस उसे चाहो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने कितनी गहरी बात कह दी, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सच यही है कि जिंदगी बहुत कुछ देती है, पर हम गिनती सिर्फ उसकी करते हैं जो हमें मिला ही नहीं, और इसी गिनती में जो हमारे पास है उसे हम खो देते हैं। हर दिन एक नया सबक है, हर दर्द एक नई सीख है, हर हार एक नई जीत की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझ पाए तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की परख नहीं कर सकता। हीरे को पहचानने के लिए नजर चाहिए, और वह नजर हर किसी के पास नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ कभी नहीं होता। लेकिन इंसान जब बहुत कुछ को ही सब कुछ मान लेता है, तो अंत में उसके हाथ से सब छूट जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इंसान उतना बीमार उस खाने से नहीं पड़ता जितना बीमार उन ख्यालों से हो जाता है जो भीतर ही भीतर उसे खा रहे होते हैं। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, तुलना, यही सबसे बड़े रोग हैं। हम अक्सर उन्हीं को रुलाते हैं जो हमारी सच्ची परवाह करते हैं। माता पिता, पत्नी, भाई बहन, ये हमारे लिए रोते हैं, और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह भी नहीं करते। समाज, दुनिया, लोग। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, शादी होती है तो माता पिता को भूल जाता है, बच्चे होते हैं
तो भाई बहन को भूल जाता है, अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो इन्हीं भूली हुई बातों को याद कर करके रोता है। जब जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करो, जब मजबूत हो तो कमजोर का सहारा बनो, जब गलती हो तो गलती स्वीकार करो, क्योंकि एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, कमजोर होगे और गलतियां करोगे। याद रखो, जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, विकसित हुआ है वह मुरझाएगा, जो चुना गया है वह एक दिन छूट जाएगा, जो आया है वह एक दिन जाएगा। फिर क्यों घमंड, क्यों शिकायत? क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है शायद वही किसी और की सबसे बड़ी चाहत हो। तुम्हारे पास पानी की एक घूंट है, पर कोई रेगिस्तान में उसी के लिए तड़प रहा है। तुम्हारे पास परिवार है, पर कोई अनाथालय में मां बाप पुकार रहा है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, पर कोई अस्पताल में जिंदगी की सांसें गिन रहा है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी इज्जत करना सीखो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उन्हें संभालना सीखो, क्योंकि समय लौटकर कभी नहीं आता और खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है यह एहसास गहराता है कि मां बाप हर बात में सही थे। वह छोटी छोटी नसीहतें जिन्हें हम अनसुना कर दिया करते थे, असल में वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव थी। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, जब आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जब जानकारी पूरी ना हो तो शब्दों पर, क्योंकि बेकाबू खर्च और बेवजह शब्द दोनों ही इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो प्रभु, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं जब मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात बराबर ही रखता हूं। बस फर्क इतना है, किसी की सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी की सुंदरता भीतर छुप जाती है। दूसरे ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान फिर मुस्कुराए और कहा, देखो, ये परिंदे आसमान में खुले उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और वही परिंदे जब पिंजरे में कैद हो जाते हैं तो वह है तुम्हारा प्यार। जीवन का असली सुख यही है कि तुम ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। याद रखो, सच्ची बातें बोलने वाले को यह दुनिया हमेशा कड़वा समझती है, और सही राह पर चलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, लेकिन अकेला चलने वाला ही इतिहास लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे काम नेक होंगे तो नाराज भी अनेक होंगे, क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे को चुभती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है और न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। हमेशा मजबूत रहो पर अकड़ में नहीं, दयालु रहो पर कमजोर नहीं, विनम्र रहो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान में नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह दौर टाइम पास का है, लोग पढ़कर फेंक देंगे। याद रखो, लाखों की गाड़ी बस एक चाबी और एक ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर बस एक ताले और एक चाबी पर टिका होता है। उसी तरह करोड़ों की जिंदगी भी सिर्फ तुम्हारी सोच और स्वभाव पर टिकी होती है। बड़ा बनना है तो मर्यादा में रहना सीखो, क्योंकि याद रखना, हर बड़ी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड जुड़ा होता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितना पकड़े रखो, आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती पकड़े हुए रिश्ते सिर्फ हाथों में छाले छोड़ते हैं, दिल में सुकून नहीं। अगर सच में ऊंचाई तक पहुंचना है तो हर उस बोझ से, हर उस विचार से, हर उस इंसान से दूर होना होगा जो तुम्हें नीचे खींचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय न यह कहता है कि धीरे चलो, न यह कहता है कि तेज चलो, वह तो बस यह कहता है, मेरे साथ चलो। क्योंकि समय ठहरता नहीं, रुकता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता। याद रखो, समय और शब्द, इन दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो। ये दोनों जब एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो न यह लौट कर आते हैं, न दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वह आज नहीं दिखेगा। इसलिए जो चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है,
न वहां परिवार होता है, न दोस्त, न कोई सहारा। वहां होते हैं तो बस तुम और तुम्हारी हिम्मत, और वही हिम्मत तय करती है कि तुम टूटोगे या निखरोगे। याद रखो, जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हारे भीतर भी कष्ट उठता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है, क्योंकि संवेदनशीलता ही ईश्वर का पहला स्वरूप है। पैसा, ये पेट तो भर सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं। दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। पैसा घर बना सकता है, लेकिन परिवार नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा दवा ला सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं जिनकी आंखें नम नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी जिनके आंसू सूख जाते हैं, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने गम छुपाकर मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए ही अपने जख्मों के साथ जीना सीख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 ही कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। अगर कोई भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव से आया है तो उसकी मदद करो, और अगर प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है। जिंदगी है जनाब, ये कई रंग दिखाएगी। कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी, कभी थकाएगी, कभी संभाल लेगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आपको हमेशा पता रहता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन कभी यह नहीं पता चलता कि आपके पास कितना वक्त बचा है। पैसा गिना जा सकता है, वक्त नहीं, और यही वक्त सबसे कीमती पूंजी है, जिसे खर्च तो किया जा सकता है पर दोबारा कमाया नहीं जा सकता। मैं खुश हूं उनकी वजह से, मैं उदास हूं उनकी वजह से, लेकिन सच्चाई यह है कि मन की स्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं होता, हम ही होते हैं। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर हम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। इसलिए अब से यह कहना सीखो, मैं खुश हूं, मैं नाराज हूं, मैं उदास हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। याद रखो, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता,